हेलो दोस्तों। आज हम फिर से पब्लिक एड लोक प्रशासन को जारी रखते हैं तथा आगे की वीडियो को हम आगे की क्लासेस को हम पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो है क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या हमको रिटेन हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि लोक प्रशासन की परिभाषाएं आपको याद करनी है। लोक प्रशासन की परिभाषाएं आपको मैंने 6-7 परिभाषाएं बताई थी, उनको उनको याद करने के तरीके भी बताए थे। तो मैं आपको पहले टेस्ट करता हूं कि आपको कितना रिटेन हुआ है, कितना आप जो है उसको गेन किए हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉ किस जो है स्कॉलर की परिभाषा का एक कोड है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ, आप दिमाग में सोचिए और बताइए कौन कहता है कि लोक प्रशासन एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। दोस्तों, विल्सन ने लोक प्रशासन को एप्लीकेशन ऑफ लॉ के रूप में डिफाइन किया है। विल्सन ने लोक प्रशासन को एप्लीकेशन ऑफ लॉ के रूप में दिखाई डिफाइन किया है। देखिए देखिए, वुड्रो विल्सन ने कहा है कि सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। लोक प्रशासन सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, याद रखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है वुड्रो विल्सन की डेफिनेशन का कोड है। किसने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन पब्लिक पॉलिसी को लागू करना है। पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति को लागू करना लोक प्रशासन है। अर्थात किस स्कॉलर की परिभाषा का कोड पॉइंट है द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बता कल आप पिछली पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, एल डी वाइट की परिभाषा का एक कोड है, इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, याद रख लीजिएगा। एल डी वाइट की द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किसने जो है लोक प्रशासन को साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में डिफाइन किया है। ये है जो है लूथर गुलिक, याद रखिएगा। लूथर गुलिक ने जो है लोक प्रशासन को साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में डिफाइन किया है। नेक्स्ट प्रश्न आ सकता है, किसने द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट कहा। लोक प्रशासन को द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट कहा। ये भी आप लोग दिमाग में जोड़ डालिए या लिख लीजिएगा। इसको कहा है जो है राइट वाल्डो ने कहा है कि जो है ही लोक प्रशासन आर्ट और साइंस, मतलब प्रबंधन का कला और विज्ञान है। प्रबंधन का कला और विज्ञान है, किसने कहा? वर्ल्डो ने कहा। व्हाट एंड हाउ, किसने जो है लोग किसकी परिभाषा का कोड बिंदु है व्हाट एंड हाउ, ये आपको जानना जरूरी है। तो ये आप जानते हैं डिमॉक की परिभाषा का कोड बिंदु है, डिमॉक एंड डिमॉक बोला जाता है इनको, व्हाट एंड हाउ। जैसे कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते होंगे। उसके बाद एक और है कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट, किसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, लोक प्रशासन को सहयोगी समूह प्रयास के रूप में परिभाषित किया। सहयोगी समूह प्रयास के रूप में परिभाषित किया। ये निग्रो एंड निग्रो है, इनका नाम है निग्रो एंड निग्रो। तो दोस्तों, आप लोग अब इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ लॉ विल्सन ने कहा। देखिए, आपको मैं डिटेल परिभाषा भी दिखा दे रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ लॉ वुड्रो विल्सन ने कहा। द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एल डी वाइट ने कहा। लूथर गुलिक ने कहा कि द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। राइट वाल्डो ने कहा कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट। डिमार्क ने कहा कि व्हाट एंड हाउ। निग्रो ने कहा कि कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट। एक की वर्ड्स आप याद रखिएगा, इसी की वर्ड्स के सहारे आप जो है प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं ऐसे ही करता था एग्जाम में और ऐसे ही मैं याद करता था, इसीलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। तो आगे आगे हमने कल पढ़ा था आगे हमने कल पढ़ा था, बताते हैं आपको। हमने पढ़ा था कि नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के रूप में, एक विषय के रूप में नहीं, एक विषय के रूप, याद रखिएगा। नेचर की बात हम कर रहे हैं, एक विषय के रूप में नहीं बल्कि एक प्रशासन के रूप में क्या रहा है। तो इसके संदर्भ में दो दो व्यू हैं, इंटीग्रल व्यू एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण कहता है कि लोक प्रशासन में सभी कुछ सम्मिलित है। लोक प्रशासन में चपरासी, एक नीचे वाला चपरासी, क्लर्क से लेकर सेक्रेटरी, सचिव, मुख्य सचिव सब सम्मिलित है।
अर्थात लोक प्रशासन में सभी व्यक्ति, सभी संस्थाएं, सभी सम्मिलित हैं जो उससे कहीं ना कहीं संबंधित है। ये इंटीग्रल व्यू है, एकीकृत दृष्टिकोण है। एकीकृत दृष्टिकोण को मानने वाले हेनरी फेयोल, एल डी वाइट हैं जो मेन है। और उसके बाद है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहता है कि जो टॉप लेवल है, जो प्रबंधन का टॉप लेवल है, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। प्रबंधन का या फिर सरकार का जो टॉप लेवल होता है, सेक्रेटरी लेवल का होता है, वही जो है लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। चपरासी, प्यून, ये सब नहीं आते हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण को मानने वाले हैं लूथर, गुलिक, हर्बर्ट, साइमन, स्मिथ, वर्ग, थॉमसन इत्यादि। याद रखिएगा, विद्वानों के नाम पूछता है कि इंटीग्रल व्यू का समर्थन किसने किया और मैनेजेरियल व्यू का समर्थन किसने किया है, एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन किसने किया और प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किसने किया। एक बात और आपको बता दूं, ऊपर मैंने परिभाषाएं आपको याद कराने के तरीके बताए हैं। ऊपर की जो परिभाषाएं हैं इसको इंग्लिश कीवर्ड में आप याद कीजिएगा, हिंदी कीवर्ड में याद करेंगे तो वो डिफरेंट होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। याद रखिएगा, हिंदी कीवर्ड चेंज हो जाते हैं लेकिन इंग्लिश कीवर्ड कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए अगर कोड वोड बनाना हो कभी एग्जाम में तो इंग्लिश कीवर्ड को के सहारे बनाइए, हिंदी कीवर्ड के सहारे मत बनाइए, नहीं तो आप वहाँ गच्चा खा जाएंगे। अब देखिए, अब आगे हम देखते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। एक अनुशासन के रूप में, कल हमने पढ़ा था, एक अनुशासन के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है एक अनुशासन के रूप में। तो कल मैंने आपको बताया था कि इस पर दो व्यू है, एक पोस्ट कॉर व्यू है, एक सब्जेक्ट मैटर व्यू है। याद रखिए, एक पोस्ट कॉर व्यू है, एक सब्जेक्ट मैटर व्यू है। पोस्ट कॉर व्यू, पोस्ट कॉर व्यू केवल लोक प्रशासन की प्रक्रिया और संरचना पर जोर देता है। प्रक्रिया और संरचना पर जोर देता है। पोस्ट कॉर व्यू किस पे जोर देता है? प्रक्रिया और संरचना पर। अर्थात प्रशासन में क्या प्रक्रियाएं होंगी, उसकी संरचना कैसी है, इस पर जोर देता है। इसके मानने वाले दो हैं पोस्ट कॉर व्यू, इसके मानने वाले हैं हेनरी फेयोल हैं, उर्बिक हैं, एमक्यून हैं। तो कई लोग हैं, खासतौर से जो परंपरागत विचारक हैं, जितने भी परंपरागत विचारक हैं, आगे हम जब देखेंगे क्लासिकल एज में जितने भी रहे हैं, सब जो है पोस्ट कॉर व्यू को मानते हैं कि जो है इसका स्कोप पोस्ट कॉर व्यू से अच्छी तरह परिभाषित होता है। याद रखिएगा, पोस्ट कॉर व्यू में दो चीजें, दो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक पीओसीसी, हेनरी फेयोल ने पोस्ट कॉर को पीओसीसी से परिभाषित किया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल इत्यादि इससे किया। कमांड, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, कमांड, कोऑर्डिनेशन, पीओसीसी किसने किया? हेनरी फ्यूल। याद रखिएगा, हेनरी फ्यूल का ये बहुत कई बार प्रश्न मिलाने को आया है। पीओसीसी किसका है? हेनरी फ्यूल का है। आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा है पोस्ट कॉर व्यू। पोस्ट कॉर व्यू जो है आप जानते हैं लूथर गुलिक का है। तो याद रखिएगा, पोस्ट कॉर व्यू केवल जो है प्रक्रिया और संरचना पर बल देता है। अर्थात कोई बिल्डिंग कैसी है, बिल्डिंग में ईंट कैसे लगे हैं, बिल्डिंग की सीढ़ियाँ कैसी है, इस पर फोकस करता है। बिल्डिंग किस लिए बनी है, इस पर फोकस नहीं करता। याद रखिएगा, बिल्डिंग किस लिए बनी है इस पर फोकस नहीं करता है। कौन? पोस्ट कॉर व्यू। सब्जेक्ट मैटर व्यू पर जब हम आते हैं तो सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु पर फोकस करता है। अर्थात जो बिल्डिंग बनी है वो ईंट, पत्थर या इत्यादि की बनी ही है, इसका अध्ययन तो करेगा ही। साथ ही सब्जेक्ट मैटर व्यू यह भी अध्ययन करेगा कि बिल्डिंग किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्यों से बनाई गई है, किस उद्देश्यों से बनाई गई है। क्या जो है लोक प्रशासन सैन्य प्रशासन के रूप में काम कर रहा है? क्या लोक प्रशासन स्वास्थ्य प्रशासन के रूप में काम कर रहा है? क्या लोक प्रशासन पुलिस प्रशासन है? अर्थात जो है, जो उसका सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु होता है उस पर फोकस करता है। साथ ही साथ सब साथ ही साथ पोस्ट कॉर व्यू के साथ। याद रखिएगा, सब्जेक्ट मैटर भी पोस्ट कॉर व्यू को संरचना के रूप में स्वीकार करता है लेकिन विषय वस्तु पर फोकस करता है। ये दोनों को मानता है लेकिन विषय वस्तु पर ज्यादा फोकस करता है। इसके मानने वाले हैं लेविस मैरियम और ईएम व्हाइट। लेविस मैरियम और ईएम व्हाइट। लेविस मैरियम ने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैंची के समान है जिसके दो कतरे हैं, दो ब्लेड हैं। एक ब्लेड जो है पोस्ट कॉर व्यू है, एक एक ब्लेड जो है सब्जेक्ट मैटर व्यू है। तो याद रखिएगा, कल हमने बताया था, आप लोग इसको देख, प्रश्न बहुत सारे पूछ सकते हैं पीओसीसी, इसमें बहुत सारे तरीके के प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। अब आगे हमने बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का विकास। लोक प्रशासन का विकास मैंने आपको बताया था कि निकोलस हेनरी ने लोक प्रशासन के विकास को 6 स्टेजेज में बांटा है, 6 स्टेजेज में विभाजित किया है।
और लोक प्रशासन के उदय को भी बताया है। मैंने आपको बताया था कि प्रशासन एक पुरानी चीज़ है। प्रशासन में जो है प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य, मैकियावेली सभी सम्मिलित थे। लेकिन लोक प्रशासन एक विषय के रूप में 1887 1885 से शुरू हुआ, जब वुडरो विल्सन, गुडनाउ इत्यादि विचारकों ने इसका अध्ययन शुरू किया। तो जब से एज ए डिसिप्लिन, एक विषय के रूप में जब से अध्ययन किया जाने लगा, तभी से इसके विकास को माना गया है। इसी को आधार बनाकर हेनरी निकोलस ने लोक प्रशासन की विकास को लोक प्रशासन के विकास को विभिन्न चरणों में, विभिन्न स्टेजेस में डिवाइड किया है। कल मैंने आपको फर्स्ट स्टेज बता दिया था, फर्स्ट स्टेज बताया था मैंने आपको। फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको बताया था कि लोक प्रशासन का विकास कैसे होता है, लोक प्रशासन का विकास कैसे होता है। उसमें मैंने बताया था कि लोक प्रशासन के विकास के बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले जो है प्रशासन का स्वरूप व्यापक हो गया, प्रशासन का स्वरूप व्यापक हो गया। स्पाल सिस्टम आ गया। स्पाल सिस्टम के कारण अमेरिका में हमेशा जो है दलीय परिवर्तन के साथ पूरा प्रशासन चेंज हो जाता था। एक दल चुनाव जीतता था तो वो सारे प्रशासनिक अधिकारियों को हटा देता था, अपने दल के लोगों को बैठा लेता था। एक बुरी परंपरा थी। और इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो है बहुत व्यापक, इसके स्वरूप को व्यापक कर दिया था। गवर्नमेंट का वेलफेयर स्टेट का उदय हो रहा था, वेलफेयर स्टेट के कार्य बढ़ गए थे। जैसे कि पहले जो है जब पुलिस स्टेट होता था तो राज्य के काम 2-3 होते, सुरक्षा होता था, कानून व्यवस्था होता था। लेकिन अब वेलफेयर स्टेट में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, गरीबी दूर करना, ये सारे काम जो है स्टेट के बढ़ गए। तो इन कामों को करने के लिए नौकरशाही की जरूरत थी, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गहराई से अध्ययन किया जाने लगा। तो इसी तरह हमने देखा कि लोक प्रशासन का वो हुआ। हमने फर्स्ट स्टेज में देखा था, कि जो है 3 विचारकों को हमने देखा था फर्स्ट स्टेज में। विल्सन, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन को जो है लोक प्रशासन का पिता कहा गया। 1887 में जो है इन्होंने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अपनी पुस्तक लिखी। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अपनी पुस्तक लिखी। और जो है बताया कि प्रशासन अलग है, राजनीति अलग है। प्रशासन अलग है, राजनीति अलग है। ठीक है। प्रशासन जो है एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कानूनों को लागू करना है, और कानूनों को निर्माण करना राजनीति है। तो ये अपनी पुस्तक में फर्स्ट स्टेज को मानते हैं कि राजनीति और प्रशासन की अलगाव। फर्स्ट स्टेज को कहा जाता है कि राजनीति प्रशासन का अलगाव है। राजनीति प्रशासन प्रशासन राजनीति से अलग है। प्रशासन राजनीति से अलग है। इस बात को सिद्ध करने के लिए जो है विल्सन ने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक लेख प्रकाशित किया। ठीक है, लेख प्रकाशित किया। उसमें कहा कि जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, कानूनों को लागू करना है। ठीक है। एक बात इन्होंने और कहा है आगे, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। संविधान को बनाने के बजाय उसको चलाना ज़्यादा महत्वपूर्ण